Channel biology classes by Fayaz Katti. In this channel we talk about the biology के टॉपिक्स जो होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं हम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्राइसाइल ग्लिसरॉल के अलावा जो आज हम डिस्कस करना है उसके पहले हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है हर क्लास के अंदर जो है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल आज स्टार्ट करना है। लिपिड्स का टॉपिक जो है हमारा लिपिड्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। मैंने आपको कहा था कि लिपिड से रिलेटेड जो है मैं आपसे सवाल भी करूंगा, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से सुना है, लिपिड्स का पहले मैंने बता दिया है, लेक्चर अपलोड कर लिया है, तो उसमें आप देखिएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड मैं सवाल करूंगा इसके लेक्चर के बीच में, आप जुड़े रहिएगा। तो लिपिड्स के जो क्लास हमने पढ़े हैं कि कौन से डिस्कस करने हैं, एक ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, दूसरे वैक्स, तीसरा जो है हमारे पास क्लास इसका कौन सा है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पेनोइड्स। इनमें से ये चार जो है क्लास हैं लिपिड्स के। तो इनमें से आज हम डिस्कस करेंगे असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल के बारे में। असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। असाइल ग्लिसरॉल्स क्या है, ये जो है लिपिड्स की टाइप है, दीज आर क्लास ऑफ लिपिड। ये जो हमारे पास जनरली जो फैट्स एंड आइल्स होते हैं, जिनको लिपिड को जनरली फैट्स एंड आइल्स कहा जाता है, वो एक्चुअली इस क्लास से बिलोंग्स करते हैं। असाइल ग्लिसरॉल है फैट्स एंड आइल्स। फैट्स एंड आइल जो होते हैं, घी और जो आइल जो होता है, वो इस क्लास से बिलोंग करता है। एनिमल्स के अंदर जो घी होता है मींस फैट्स होते हैं, जिसको हम आइल भी बना सकते हैं, जो भी प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है असाइल ग्लिसरॉल से रिलेटेड है। अब असाइल ग्लिसरॉल के अंदर फैट्स एंड आइल आ जाते हैं जो है। अब इसके अंदर जो है असाइल ग्लिसरॉल के अंदर बॉन्डिंग कौन सी हमें पढ़ना है, ठीक है। हमने फैट्स एंड आइल्स ये पढ़ लिया कि पहले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि बर्ड्स के अंदर जो है लिपिड्स का जब हमने पढ़ा था, बर्ड्स जो है कौन से टाइप का मॉलिक्यूल जो है स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। वो लिपिड्स करते हैं लिपिड्स, लेकिन कौन सा लिपिड करते हैं, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए जो कंपाउंड्स यूज करते हैं वो असाइल ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है। लिपिड्स के अंदर बाकी जो भी हैं वो एनर्जी के लिए यूज नहीं होते, लेकिन जो है असाइल ग्लिसरॉल यूज होते हैं फॉर एनर्जी पर्पस, ठीक है। हमने पढ़ा था कि डबल टाइम्स एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लिपिड्स व्हिच गिव द डबल टाइम्स एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 2 टाइम्स देन कार्बोहाइड्रेट दे गिव एनर्जी। एक नॉर्मल बंदे के अंदर जो है 16 केजी फैट का होता है, ठीक है। 16 केजी फैट मींस 1,44,000 जो है किलो कैलोरीज उसके से निकल सकती है एनर्जी। तो उसको बहुत टाइम लगता है खत्म होने के लिए। तो इतना एनर्जेटिक जो है फैट्स होते हैं और जो आइल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कंपोजिशन कौन सी होती है, केमिकल जो है कंपोजिशन, ये हमें देखनी है। ये सिंपल है। इनके अंदर 1 मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लिसरॉल का होता है। इनके अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है और 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो लिपिड्स के अंदर जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि आपस में बॉन्डिंग किए होते हैं, तो स्पेशल बॉन्डिंग उसका नाम है, जैसे कि प्रोटीन के अंदर जो नाम है, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज। इस तरह से लिपिड्स के अंदर भी नाम है कि इसके अंदर बॉन्डिंग को ये कहा जाता है। वो आप नीचे कमेंट में करें, ये आपका आज का सवाल है, ठीक है ना। फैटी एसिड जो है ये भी मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्वाइन किए होते हैं। देखें, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड्स के, ठीक है, फैटी एसिड्स। तो ये आपस में मिलकर बनाते हैं एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है इनमें से, ठीक है। तो उसको असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल को तभी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहा, क्योंकि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स भी कहा जाता है, ट्राई असाइल ग्लिसराइड भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर्स की हो गई,
असाइल ग्लिसरॉल को न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल लिपिड, क्योंकि इसके अंदर सारे जो कॉम्बिनेशंस फैटी एसिड्स के होते हैं और ग्लिसरॉल के होते हैं, और इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है। क्लियर? नाउ जैसे कि हमारे अंदर जो लिपिड होती है, फैट्स होते हैं, वो असाइल ग्लिसरॉल होते हैं, आपको पता है। तो कैसे डाइजेस्ट होते हैं? अगर कहीं आपके पास सवाल आए कि ऐसे इक्वेशन आ जाए, उसमें कोई मिसिंग हो जाए, तो आप इसको कैसे बताएंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है, ब्लैंक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वाटर है H2O, एंड यहाँ पे लिपेज एंजाइम है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो है 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस 3 फैटी एसिड्स। ये FA जो है शॉर्ट फॉर्म लिखा है, FA मींस फैटी एसिड, नॉट फयाज अली। मेरा नाम फयाज है तो आप समझेंगे फयाज अली। ये क्या है? फैटी एसिड्स। ओके, नाउ फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, मींस ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ब्रेकिंग डाउन वाला रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस, वाटर ऐड हो रहा है तो हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस किसकी हो रही है? हाइड्रोलाइसिस हमेशा लार्जर मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर होती है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे लाजमी बात है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आएगा, क्योंकि वही टूट रहा है ना भाई, ठीक है। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या असाइल ग्लिसरॉल आप कह सकते हैं। जब ये टूटता है तो उसके अंदर लिपेज एंजाइम जो है वो लिपिड तो तोड़ता है, ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल निकलेगा और 3 फैटी एसिड निकलेंगे। इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है असाइल ग्लिसरॉल का। तो ये सारा हो गया असाइल ग्लिसरॉल का। ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप लिख लीजिएगा इसको, और मेन पॉइंट्स आपको याद करनी है। ओके, नाउ अब हम जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। इसको दो हिस्सों में, 2 इसके टाइप्स हैं फिर से, एक सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल और दूसरा अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। क्लियर? एक सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। दूसरा अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उनको कहते हैं, केमिस्ट्री में यही है कि कार्बन की वैलेंसी जब फुली सैचुरेटेड हो जाती है कार्बन टू कार्बन या और कंपाउंड से, तो उसको कहते हैं सैचुरेशन, ठीक है। तो कार्बन की कार्बन, इसके अंदर सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है। असाइल ग्लिसरॉल इसके अंदर भी कंपोजिशन सेम है। कौन सी? 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, ठीक है, आपस में मिले हुए तो असाइल ग्लिसरॉल। लेकिन इसके अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्डिंग होती है। क्लियर? तो इसीलिए इनके अंदर इनको कहा जाता है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। इनको जनरली कहा जाता है फेट्स। ये फेट्स होते हैं, ये जो आइल्स नहीं होते, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तभी इनको फेट्स कहा जाता है। क्लियर? फेट जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, ये यूजुअली जो पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? एनिमल से आपको फेट मिलती है वो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल होते हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया थी, स्टेरिन, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल इसके बिल्कुल उलट। इसके अंदर क्या होता है, इसका डिफरेंस भी बाज़ औक़ात आ जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। आपको पता है कि डिस्टिंग्विश अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। नाउ अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल होते हैं जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। इस वजह से ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मीन सैचुरेशन नहीं होती पूरी इनके जो है बॉन्डिंग की, कार्बन टू कार्बन की, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होते हैं? ये फेट्स होते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं? आइल्स जो भी होते हैं मिलते हैं हमें, वो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं। इसके अलावा जो है ये जो होते हैं ये सॉलिड रूम टेम्परेचर, तो ये क्या होते हैं? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड होते हैं। आप जो देखते हैं प्लांट से ऑयल जो निकलता है, ठीक है, खोपरे का जो ऑयल होता है, तेल होता है, ठीक है, इस तरह से जो भी ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह जो भी है, सरसों का तेल होता है, तो इस तरह से जो मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं,
इंग्लिश में, तो वो सब कुछ क्या है, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है। क्योंकि आइल्स हैं तो मींस आपको मैंने 2 एग्जांपल दी, क्या आप दे सकते हैं एग्जांपल किसी एनिमल से आइल निकला हो, ठीक है, नहीं निकल सकता, मींस बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हैं बिल्कुल हैं कुछ, लेकिन इतने जनरल नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स के सारे एग्जांपल दिए ना भाई, तो ये अनसैचुरेटेड सारे क्या होते हैं, यूजुअली दे आर फाउंड इन फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर होते हैं भाई, ये प्लांट से पाए जाते हैं आइल्स। सो ये हो गया, इसका एग्जांपल लिनोलिन हो गया, ठीक है। तो ये जो है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल और अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये फैट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑयल होते हैं। तो ये नोट कर लें बच्चों, और अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें, याद कर लें, ये अक्सर के सवाल आते हैं बच्चों पेपर्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करो, इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल मिस नहीं होगा, अगर मेरे आप मेरे टच में होंगे तो, ठीक है। सो हमने आज क्लियर किया असाइल ग्लिसरॉल किसे कहते हैं, उसकी कंपोजिशन पढ़ी और उसके टाइप्स पढ़े डिस्टिंग्विश करके। तो हमारा ये चैप्टर टॉपिक जो है क्लियर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इसके और क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिले और मैं ऐसे काम करता रहूं और लोगों तक जो है नॉलेज पहुंचती जाए, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये फायदा मिलता जाए। इंशाल्लाह और भी अपलोड्स होती जाएंगे आपके लिए। मैं बिल्कुल सिंपल चीजें बना रहा हूँ, ठीक है, टच कर रहा हूँ सिंपल टॉपिक को, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। शुक्रिया।